हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में एज अ स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि जनरली बांझपन के पुरुषों में और स्त्रियों में क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। अब हम लोग अगले एपिसोड्स में इन सब कारणों की डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फीमेल्स में बांझपन के कारणों की, और उसमें इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ओव्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की कि ये क्या होता है, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स या अंडों का विकास नहीं होना, उसकी क्या-क्या अलग-अलग कारण हो सकते हैं, उसमें क्या-क्या अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि बांझपन की समस्या का कारण बन सकते हैं। हम जानते हैं कि हर महीने 14वें दिन ओवरी से ओव्यूलेशन होता है। इसका मतलब जो एग्स रहता है, जो डिंब रहता है, वो धीरे-धीरे बड़ा होते-होते ओवरी में से रिलीज होता है। इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं, और यही ट्यूब के अंदर जाकर स्पर्म से मिलता है और फर्टिलाइज होकर ये बच्चा बनाता है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो उस अंडा के विकास में, मेनली उसी का प्रॉब्लम होता है, या अंडे के फूटने में, जैसे कि रप्चर में भी प्रॉब्लम, लोग सोचते हैं कि रप्चर होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब कारण हो सकते हैं जिसके चलते बांझपन की समस्या हो सकती है। जो बांझपन के सबसे कॉमन कॉजेज हैं जो कि ओव्यूलेशन से रिलेटेड है या संबंध रखते हैं, उसमें है पीसीओडी, दूसरा है डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व, और तीसरा होता है ओवेरियन फेलियर। तो ये तीनों को पता कैसे चलेगा? तो पीसीओडी जो रहता है, इसमें औरत जो रहती है उन्हें मासिक कई दिनों पे आता है। इनफैक्ट ओव्यूलेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो बच्चा भी नहीं ठहरता है। साथ-साथ में जो ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों जो निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके रुकने के चलते विथड्रॉल ब्लीडिंग आता है और पीरियड आता है। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो विथड्रॉल ब्लीडिंग भी नहीं होगा और मासिक चक्र रुक जाता है या अनियमित हो जाता है। तो मासिक चक्र अगर अनियमित है तो काफ़ी संभावना है कि ओव्यूलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और पीसीओडी जो बीमारी होती है, इसमें जो अंडे को बनाने के जो हार्मोन्स रहते हैं, जो ब्रेन से निकलते हैं, दिमाग से, एफएसएच जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, और एलएच जो उसको रप्चर करने का हार्मोन है, ये दोनों एक बिल्कुल ऑर्डर में निकलते हैं। पहले एफएसएच निकलता है जिससे फॉलिकल बड़े हो जाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है उससे हार्मोन एस्ट्रोजन निकलने लगता है। एक मात्रा जब हो जाती है तो ब्रेन समझ जाता है कि ये फॉलिकल अब रेडी है, और एलएच हार्मोन तो फिर आना शुरू होता है जिससे कि एग रप्चर होता है। तो पीसीओडी में ये जो रेशियो होता है ये गड़बड़ हो जाता है, और एलएच हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुरू से ही रहता है, जिसके चलते फॉलिकल को बढ़ने में दिक्कत होती है। एक और भी हार्मोन के द्वारा इसकी जानकारी हमें मिल सकती है, जिसको एएमएच बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो पीसीओडी में एंटी मुलेरियन हार्मोन का भी मात्रा ज़्यादा रहता है। जितना इसका ज़्यादा रहेगा उतना ही इसका मतलब एफएसएच और एलएच का बैलेंस उतना ही ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है, और उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है या उतना ज़्यादा दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये दोनों टेस्ट जो होते हैं ब्लड के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी जो है पीसीओडी वो कितनी ज़्यादा जटिल है। और इसमें दूसरा चीज़ होता है कि चेहरे पे बाल आ सकता है। जो औरतें का वज़न ज़्यादा रहता है उनमें पीसीओडी की समस्या ज़्यादा रहती है। तो ये सब जो मेन कारण होता है पीसीओडी। दूसरा जो कारण होता है वो डिक्रीज़्ड ओवेरियन रिज़र्व रहता है, जिसमें कि एग्स के अंदर में फॉलिकल्स के जो नंबर रहते हैं ओवरी में, वो बहुत कम रहते हैं। तो इसके चलते भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें एएमएच का लेवल कम रहेगा और एफएसएच का लेवल हाई रहता है। और तीसरा जो रहता है वह रहता है ओवेरियन फेलियर, जिसमें कि अंडे बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये जो औरतें रहती हैं ओवेरियन फेलियर वाली, इसमें एएमएच का लेवल बहुत लो रहता है, बहुत ही लो, और एफएसएच का लेवल बहुत हाई रहता है ओवेरियन फेलियर में। तो इस हार्मोन्स के मेजरमेंट के द्वारा भी हमें पता चल सकता है। दूसरा, उनका क्लिनिकल कैसा दिख रहा है, और तीसरा कि इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता चल जाता है। पीसीओडी में बहुत सारे फॉलिकल्स बने रहते हैं छोटे-छोटे, और ओवेरियन फेलियर में बिल्कुल कम अंडे दिखते हैं या नहीं के बराबर दिखते हैं। तो ये सब ओव्यूलेशन के मेन कॉज होते हैं जो कि बांझपन की समस्या करा सकते हैं।